मोल अवधारणा। देखो, जो मोल होती है उसकी 3 परिभाषाएं होती है ना? पहली देखो, एक मोल क्या होता है? ये होता है एक मोल। जैसे मान लो किसी चीज को गिनना है, गिनने के लिए आप दर्जन का यूज कर सकते हो, 1 दर्जन मतलब 12 होते हैं। लेकिन अगर कोई चीज बहुत छोटी है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, बहुत छोटे होते हैं, अगर इनको आपको गिनना है तो आप दर्जन का यूज नहीं कर सकते। इनके लिए एक बड़ी यूनिट की जरूरत पड़ेगी, जिसको आप क्या बोलोगे? मोल बोलोगे। ठीक है ना? और ये संख्या किसने दी थी? अवोगैद्रो ने। तो इसको क्या बोलते हैं? अवोगैद्रो संख्या भी आप बोल सकते हो। एन का मतलब अवोगैद्रो नंबर, अवोगैद्रो संख्या। ठीक है? जैसे मान लो अगर मैंने कहा कि मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, यानी मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना? अगर मैंने कहा कि मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, यानी मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 होता है ना, वैसे 1 मोल का मतलब ये होता है बस। जैसे सपोज मैंने कहा कि साहब मेरे पास 1 मोल परमाणु है, 1 मोल परमाणु है, यानी मेरे पास कितने परमाणु हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। ठीक है? ठीक है। अब देखो, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके अणु होते हैं या परमाणु होते हैं? सर अणु होते हैं। हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल के क्या होते हैं? अणु होते हैं। सोडियम के क्या होते हैं? ये सोडियम है आपका, Na, सोडियम ले रहा हूं मैं। सोडियम के क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, है ना? और NaCl के अणु। सर अणु ही होंगे। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए किसके अणु होते हैं, किसके परमाणु होते हैं। जैसे Fe के क्या हो जाते हैं? परमाणु। और Fe2O3 के अणु। अणु। तो किसके अणु होते हैं, किसके परमाणु होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? ठीक। हाँ, ठीक है, लिख लिया। ये सर। देखो, मोल है ना? मोल में पहली फॉर्मूला है दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या अपॉन अवोगैद्रो संख्या। अब कण क्या हो सकते हैं? कण या तो अणु हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं, निर्भर करेगा कि वो है क्या। जैसे अगर आयरन है तो उसके कणों का नाम क्या होता है? परमाणु। और अगर Fe2O3 है तो उसके कणों का नाम क्या होता है? अणु होता है। तो ये जो आप है फॉर्मूला, वो जरूरत पड़ने पे चेंज कर देना। जैसे आयरन की बात होगी तो आयरन के कण क्या होते हैं? परमाणु। और Fe2O3 की बात होगी तो अणु। तो दिए गए कणों की संख्या, कण क्या होते हैं, निर्भर करेंगे कि आपने लिया क्या है। ठीक है? तो अब एक पहला क्वेश्चन है, दस मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में अणु,
परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉनों की संख्या निकालें। ठीक है ना, एक बार कोशिश करो, 1 मिनट में मैं आता हूँ, कोशिश करो, आप देखते कितना आता है। हो गया क्या? सर अणुओं की संख्या तो है 6.022 × 10⁻²४। हाँ,
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यही होगी, और परमाणु की भी, नहीं और गलत। आयन सर गलत है। हाँ, देखो क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला क्या है, मोल अपॉन कणों की संख्या। अब आप बताओ सल्फ्यूरिक एसिड के कण कौन होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के कण होते हैं अणु। अरे हमने अभी डिस्कस किया था ना, सल्फ्यूरिक एसिड के कण क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के कणों का नाम है अणु। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके अणुओं की संख्या। इस फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा आपको। ये फॉर्मूला आपके हो जाएगा मोल इज इक्वल्स टू अणुओं की संख्या। दिख रहा है अच्छी तरह? जी सर। है ना, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23। शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको यहाँ लिख दिया। तो ध्यान रखना सल्फ्यूरिक एसिड के जो अणु कण कौन होते हैं, अणु। तो ये फॉर्मूला चेंज होकर हो जाएगा अणुओं की संख्या अपॉन ये। कितने मोल दे रखा है? 10 मोल दे रखा है। जी सर। तो ये आपके पास सबसे पहले तो अणु आ गए। अणु तो आपने सही निकाल लिया, अणु आपके आ गए 6 इंटू 10 की पावर 24। यहाँ तक तो आप सही हो। अब अगला पूछ रहा है वो परमाणु निकालना है आपको, है ना। अगला वो क्या पूछ रहा है कि आपको परमाणु निकालना है। तो अब आप मेरे को देख के बताओ, अणु तो आई गए। अब आप मेरे को देख के बताओ, ये H2SO4 है, इसके एक अणु में कितने परमाणु? देख के बताओ। हाइड्रोजन के 2, दो हाइड्रोजन के, एक सल्फर के और ऑक्सीजन के 4, टोटल 7 हो गए। जी सर। तो एक अणु में है आपके 7 परमाणु। ये तो बात पक्की है, दिख रहा है। 4 2 6 1 7। एक अणु में 7 परमाणु है। तो 6 इंटू 10 की पावर 23 अणु में परमाणु कितने होंगे? एक में 7 है, इतने में कितने हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे। इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। वही से ना। जी सर। जी सर। 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। हो गया आयुष? क्लियर? जी सर। तो एक अणु में 7 होते हैं, तो इतने अणु में इतने हो जाएंगे। ये आपके पास परमाणु की नोट कर संख्या लो। है। ये आपके पास परमाणु की संख्या रहेगी। अब अगला क्या पूछ रहा था वो? जी सर। क्या पूछ रहा था वो? एक मिनट नोट। हाँ, आयन नोट कर लो, नोट कर लो आराम से। कर लिया? जी सर। ठीक है, तो ये तो आपने परमाणु निकाल लिए। अब आयन पूछ रहा है, तो आप मेरे को बताओ सल्फ्यूरिक एसिड के एक अणु में कितने आयन है? कैसे टूटता है बताइए आपको। एक अणु में 3 आयन है, दिख गया ना? 2 तो H+ के और एक सल्फेट का। तो एक जी अणु सर। में एक अणु में होता है 3 आयन। तो एक अणु में 3 आयन है, तो इसके पास तो 6 इंटू 10 की पावर 23 अणु में कितने आयन हो जाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चॉइस थे अपने पास। 6 इंटू 10 की पावर 24 आयन अणु थे ना अपने पास। तो 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 3 करना पड़ेगा। प्रियांश आ गया? ये अपन ने क्या कर लिया? हमने आयन भी निकाल लिया, ये आयन भी निकाल लिया। एक अणु में 3 आयन है, तो इतने अणु में कितने आयन हो जाएंगे? 18 इंटू 10 की घात 24 हो जाएंगे। ये आयन भी निकाल लिया। और क्या पूछा उसने बताना? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, ठीक है, और प्रोटॉन पूछे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। H2SO4 है,
कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? हाइड्रोजन में 2, एक अणु में है आपके, हाइड्रोजन के तो एक होते हैं और ये जी सर। 2 हैं। सल्फर के कितने होते हैं? सल्फर में कितने होते हैं? 16। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? वो में 8 गिनना कितने में? मल्टीप्लाई 4। हम्म, 34 + 16 50 होगा। 7 हो गए तो एक अणु में 50 इलेक्ट्रॉन है। एक जी अणु सर। में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 × 10⁻24 अणु में इलेक्ट्रॉन होंगे। एक अणु में 50 है, एक अणु में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने अणु में कितने होंगे? इसको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30 300 × 20 10 की पावर 20। ये 1 0 इधर ट्रांसफर कर दिया और आगे बात समझ में? जी सर। ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए। और क्या पूछ रहा है वो? प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन भी पूछ रहा है। अच्छा, अब ये क्या है? ये कोई आवेश है क्या इसके ऊपर? नहीं सर। तो जितने इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर उतने तो वही प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन भी इतने ही जी होंगे सर। फिर। प्रोटॉन, जी सर। किसी भी अणु में प्रोटॉन निकालने के लिए परमाणु क्रमांक को प्लस करना पड़ता है। तो आप प्लस करोगे 1 + 1 तो इतने ही आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जितने हैं प्रोटॉन भी इतने ही आ जाएंगे। जी सर। इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन देखो, 10 मोल सुक्रोज में 10 मोल सुक्रोज में अणु और कार्बन परमाणुओं की संख्या निकाली। अणु और कार्बन परमाणुओं की संख्या निकाली। सुक्रोज का क्या होता है फॉर्मूला? C12H22O11। C12H22O11। ठीक है, करिए। करो 1 मिनट में। चल जाओ बेटा क्लास। अणु तो वही आगे पहले जैसे, और
इस बार जो पूछ रहा है वो केवल क्या पूछ रहा है, कार्बन के परमाणु कितने हैं एक अणु में, 12 है। जी तो सर। कार्बन परमाणु निकालने के लिए केवल 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 × 10⁴ इंटू 12 बस। 72 into 10⁻²। हाँ ठीक। पापा मम्मी बस 1 घंटे क्लास लेनी पड़ती है। देखो अब ये मोल की अब द्वितीय परिभाषा देखो, मोल की द्वितीय परिभाषा। मोल की द्वितीय परिभाषा जी सर बोलिए। देखो जैसे मान लो अगर कोई परमाणु है तो उसका क्या होगा, परमाणु भार। और अगर अणु है तो उसका क्या होगा, अणु भार होगा, नहीं होगा। जैसे सोडियम है, सोडियम एक परमाणु है तो उसका परमाणु भार होता है 23। जी सर। तो आपको क्या करना है, उसके आगे केवल ग्राम लगा देना है, 23 ग्राम सोडियम। अगर अणु है तो अणु भार, या परमाणु है तो परमाणु भार, आपको केवल ग्राम लगा देना है। तो 23 ग्राम सोडियम किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल 1 मोल सोडियम। सोडियम। ठीक है। तो अगर मेरे पास 23 ग्राम सोडियम है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास 1 मोल सोडियम है। और 1 मोल सोडियम है तो उसमें कितने कण होंगे, 6 × 10⁻23 कण होंगे। ठीक है ना। जी सर। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4, ये ओजोन ले लेते हैं। ओजोन क्या है, ओजोन के अणु होते हैं तो उसका अणुभार कितना है, 48। ठीक है। तो 48 ग्राम ओजोन यानी 1 मोल ओजोन। 48 ग्राम ओजोन आपके हो जाएगा 1 मोल ओजोन, क्योंकि जी सर। है ना, ओजोन क्या है, अणु है तो इसका अणुभार लिख दो, ग्राम लगा दो आगे, 1 मोल ओजोन के बराबर। बिल्कुल। कुछ और नहीं पढ़ा सकते क्या? नहीं पढ़ा। खत्म होगा सवाल पूछूंगा। क्लास करो पहले अपनी। ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, परमाणु भार, या अगर अणु है तो अणु भार, उसके आगे ग्राम लगा देना आप, 1 मोल के बराबर। ठीक है। जी सर। बस ये चीज आपको जानना है। जैसे आयरन का परमाणु भार क्या होता है, लोहे का, आयरन का 56 होता है ना, 56 ग्राम आयरन, 56 ग्राम आयरन होता है आपके 1 मोल आयरन। और 1 मोल में आपको पता ही क्या होते हैं, 6 × 10⁻23 आयरन के क्या होंगे, परमाणु। Fe2O3 के तो क्या होते हैं, अणु, लेकिन आयरन के क्या होंगे। ठीक है। तो ये वाली कौन सी डेफिनेशन है, ये भार, मोल और भार को जोड़ने वाली जो परिभाषा है वो द्वितीय परिभाषा होती है। और मोल और कणों की संख्या को जोड़ने वाली जो परिभाषा है वो प्रथम परिभाषा है। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, बराबर है। ठीक है, लिख लो। पापा नीचे से बोल रहे क्या? इसका वेट कर।
जी सर। ठीक है। इसी तरह आपको याद है कि नाइट्रोजन है, N2 है, ये N2 है, तो ये तो अणु है, तो अणु का तो क्या होगा, अणुभार होगा। अणुभार 28 होता है, 28 ग्राम नाइट्रोजन होगा आपके, 1 मोल नाइट्रोजन, और 1 मोल नाइट्रोजन में आपकी क्या हो गए, N2 के तो क्या होंगे, अणु होंगे, 6 × 10⁻23 अणु। ये कौन सी परिभाषा है, ये आपकी परिभाषा है, आपके सेकंड वाली। ये कौन सी परिभाषा है, ये आपकी परिभाषा है पहली वाली। कौन सी पहली वाली? मुझे क्लास में ध्यान दो। तुम तो क्लास में ध्यान दो, हम ही कर रही हैं तुम लोग। तो अब इसका भी एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा आपके पास। क्या होता है, मोल। मोल होता है आपके दिया हुआ भार अपॉन परमाणु भार या अणुभार। ठीक है। जी सर। मोल क्या होता है, दिया हुआ भार अपॉन अणुभार या परमाणु भार। इसमें लेना पड़ेगा, ये अणुभार या परमाणु भार ग्राम में लेना पड़ेगा। ठीक है ना। दिया हुआ भार भी आपको ग्राम में लेना पड़ेगा, मोल। अच्छा, अणुभार या परमाणु भार को आजकल मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं। इसको मोलर द्रव्यमान का मतलब 1 मोल का भार। इसको आजकल क्या बोलते हैं, परमाणु भार या अणुभार को मोलर द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। 1 मोल का द्रव्यमान, जैसे नाइट्रोजन के 1 मोल का द्रव्यमान 28 हो गया, ओजोन के 1 मोल का द्रव्यमान 48 हो गया। ठीक है ना। जी सर। ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम करते हैं अपन। 1 मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ आगे। ठीक है ना। अच्छा, अभी ये फिर 7-8 मिनट बाद कटेगा, तो इसको वापस रिकनेक्ट कर लेना। जी सर। ठीक। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखो, 900 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 900 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या निकालिए। मोलों की संख्या निकालिए। बाद में सवाल 900 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या निकालिए। करिए। मोल क्या होता है, दिया हुआ भार अपॉन अणुभार।
एक मिनट से निकाल लेते हैं। हाँ निकाल लो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हाँ जीरो सर, लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, है ना। करो, बिल्कुल। 9 आंसर 9 आएगा। दिया हुआ बार 900 ग्राम है ही, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर द्रव्यमान आएगा तो आपके 100 आएगा, क्योंकि कैल्शियम 40 होता है, कार्बन कितना होता है 12 होता है ना। परमाणु भार प्लस करना पड़ता है, अणु भार निकालने के लिए परमाणु भार प्लस करना पड़ता है। 16 × 3 48 हो गया, 100 आ गया। तो कितने आ गए मोल? 9 आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो 1.1 × 10⁸ kg, 1.1 × 10⁸ kg फॉजीन गैस, 1.1 × 10⁸ kg फॉजीन गैस, फॉजीन गैस आर्मी पर फेंकी गई। कौन सी गैस वापस रिपीट करना सर? फॉजीन, फॉजीन, फॉजिल। हाँ, फॉजीन का फॉर्मूला होता है ना COCl2। ठीक है ना। 1.1 × 10⁸ kg फॉजीन गैस आर्मी पर फेंकी गई। बताइए फॉजीन के कितने अणु, बताइए फॉजीन के कितने अणु आर्मी पर फेंके गए? करो एक बार ट्राई देखें। आपका आयुष नाम है, विनोद नाम है? दोनों ही सर। ठीक है। देखो दोनों डेफिनेशन को हम बराबर भी कर सकते हैं। मोल क्या होता है? क्योंकि दोनों मोल के लिए तो बराबर ही हो रही है ना। कणों की संख्या बटे में मोलर मास। हाँ, दिया हुआ बार अपॉन मोलर द्रव्यमान, है ना। जी सर। ये दोनों डेफिनेशन को हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मोल के बराबर हो रही है। तो जी अब सर। इससे सीधा सीधा कणों की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि फॉजीन के जो कण होंगे वो अणु ही होंगे। फॉजीन क्या है? जी सर। तो अणु जी सर। अपॉन 6 × 10⁻23। दिया हुआ बार कितना दिया हुआ बार है? इसको आपको केजी में दिया हुआ है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी सर। 1 kg होता है 10⁻³ ग्राम। 3।
जी सर। और कार्बोनल क्लोराइड का कितना निकला अणुभार या मोलर द्रव्यमान? 128 128 सर 130 59 होगा। हाँ 129 को- देखो 71 35.5 इंटू 2 तो 71 तो ये हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और इसका कितना होता है 12। अब प्लस करो देखो। नहीं सर कोबाल्ट का भी सर अलग अलग कोबाल्ट नहीं है ये, कार्बन कोबाल्ट ऑक्सीजन क्लोरीन है। जी सर। 119 आया क्या? 19 तो नहीं 29 आया 129। कितना आ रहा है? सर 129 ही लग रहा है। 99 आ रहा है सर। 99 आ रहा है ना? जी सर। तो इससे अणु निकाल लो। अच्छा ये कट रहा है, इसको रिकनेक्ट कर लो पहले एक बार, है ना? बढ़िया आएगा अभी तो रिकनेक्ट कर लेना। कितने अणु निकले सॉल्व कर लो।